ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। संकीर्तन करेंगे। सीता राम 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 सीता राम राम राम। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 राम। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो सोते ही मिलई न कछु संदेह। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो
सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जो जाने निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जाने ले जो जाने निहारा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा जी कहा करते थे कि प्रेमी से प्रेमी मिले तो करे प्रेम की बात, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो मन ही मन मुस्कात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो गाली घूंसा लात। अर्थात जब भक्त आपस में मिलेंगे तो भक्ति की चर्चा करेंगे, ज्ञानी लोग आपस में मिलते हैं तो ज्ञान की चर्चा करते हैं, जब अज्ञानी लोग मिलते हैं तो घर की, परिवार की, संसार की, और उसमें भी निंदा चुगली आदि की चर्चा होती है। तो एक होता है सत्संग, एक होता है बत्संग, और एक होता है लत्संग, जिसमें सत्य की चर्चा हो, भगवत चर्चा हो, भक्ति की, ज्ञान की, वैरागी की चर्चा हो, वह तो सत्संग है। और सत्संग से ही समाधान है, सत्संग से ही उद्धार है। जो केवल मनोरंजन के लिए, समय पास करने के लिए हम किसी के पास बैठ गए, चर्चा कर रहे हैं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है और जिससे कोई फल भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तो उसे हम बत्संग कहते हैं। केवल वो वाग विलास होता है, वाणी का विलास होता है। समय पार करना है तो जैसे हम गांव के चौराहों पर, बल्कि अब तो शहरों में भी पार्क आदि में देखते हैं कि वृद्ध लोग समय पास करने के लिए आपस में बैठ करके गपशप करते हैं, चर्चा करते हैं। इस बार तो मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मैं पंजाब में लुधियाना गया और शाम के समय पार्क में जब 1 घंटा टहलने के लिए जाता था, तो मैंने पहली बार ऐसा देखा कि पार्क में, बहुत विशाल पार्क था,
उस पार्क में बैठने के लिए लोगों के लिए ऊपर से शेड डाल करके और नीचे खुला था, चारों ओर कुर्सियाँ थी जिसमें लोग बैठ सके। तो वहाँ पर देखा मैंने कि सारे वृद्ध लोग इकट्ठे थे, पुरुष भी थे, माताएँ भी थी और वो अपने से फ़िल्मी धुन के गीत एक-एक व्यक्ति उठ कर के गाता था। जब उसका गीत पूरा हो जाता था तो सारे लोग तालियाँ बजाते थे। अब उसके बाद दूसरा कोई गाता था। तो मैं वहाँ टहलने के लिए गया तो वो देख कर के मुझे लज्जा लगने लगी तो मैंने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया। मैं फिर उसी बगीचे में एक दूसरे कोने में जाकर के टहलने लगा, कि ये लोग फ़िल्मी गीत गा रहे हैं, वही बार-बार सुनना पड़ेगा और वो वृद्ध हैं। तो वृद्ध लोगों में ऐसा गीत गाया जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन लोगों को उसी मनोरंजन में ही वो अपना समय पार कर रहे थे। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर मैंने बगीचा ही परिवर्तित कर दिया, पार्क ही दूसरे पार्क में चला गया। जब दूसरे पार्क में गए तो वहाँ भी मैंने वही देखा। तो मेरे मन में आया कि इस क्षेत्र में लोगों का पतन कितना हो गया है। इसका मतलब है इन्होंने जो जीवन भर जीवन जिया है वो राजसिक जीवन जिया, कि वृद्धावस्था अपने आप में सात्विक अवस्था है। इस अवस्था में कम से कम चौथेपन में तो भजन होना चाहिए। आज यदि यही लोग सारे बैठ करके भजन गाते 1 घंटा भी, तो अंतःकरण कितना पवित्र होता, कितनी शांति मिलती। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी है कि बच्चे लोग दिन सुबह से लेके शाम तक बिज़नेस में चले जाते हैं। खास तौर पर पंजाब में तो कनाडा चले गए, अब घर में केवल वृद्ध माता-पिता हैं। घर में नौकर-चाकर हैं बस। अब वो समय बिताने के लिए किससे मिले, कहाँ जाएँ, क्या बात करें? तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बगीचे में आ जाते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर के और इसी में मनोरंजन करते हैं। तो पूर्व की उनके पास तैयारी नहीं थी भजन की, कि वो वृद्धावस्था जब समय पूरा खाली मिला तो भजन कर सके। पहले ये था कि समय नहीं है भजन करने का, अब जब समय है, तो अब भजन नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने राजसिक जीवन जिया थी इसलिए अब वो उसी में ही मनोरंजन का सुख खोज रहे हैं। अन्यथा भगवान के भजन में जो सुख है, तो वो तो कहना ही नहीं है, आंतरिक सुख है उससे तो कल्याण भी है। तो कहाँ तो उन्हें लज्जा लगना चाहिए थी, तो उनको लज्जा नहीं लगी तो मुझे ही वहाँ से हटना पड़ा, मुझे ही लज्जा लगी। दूसरे पार्क में गए तो वहाँ पर भी मैंने यही देखा। तो वहाँ पर भी फिर एक कोने में ही छोटा-सा ट्रैक था टहलने के लिए, तो मैं वहीं प्रतिदिन जा कर के टहल के आता था जबकि वो गर्मी के दिन थे और पूरा पसीने में स्नान हो जाता था। लेकिन अब कोई उपाय नहीं था, उनको जाके समझाया नहीं जा सकता था लेकिन उनसे प्रेरणा मिलती थी कि इन्होंने अपने 84 योनियों में भ्रमण करने के उपरांत जो बड़े भाग्य से भगवत कृपा से मानव शरीर प्राप्त किया, तो ये उसका लाभ नहीं ले पाए। तो एक सामान्य पशु-पक्षी, कीट-पतंगे भी जो कार्य करते हैं, खाना-पीना, सोना, जागना, बाल-बच्चों को जन्म देना, बड़ा कर देना, इन्होंने भी वैसे ही पशुवत जीवन ही जिया, उससे ऊपर नहीं उठ पाए ये लोग। तो कम से कम हमें सजग हो जाना चाहिए। ऐसा मैं उनसे सीख करके कि वृद्धावस्था आने से पहले-पहले जैसा कि भक्त प्रहलाद ने भी कहा था कि जब पहले ही हमें जिज्ञासा प्राप्त हो जाए, तो हम वृद्धावस्था की प्रतीक्षा क्यों करें? भगवान ने जब हमें प्रेरणा दी, सब साधन दिया, तो हम साथ में भजन भी क्यों ना करें? तो एक सत्संग है, एक बत्संग है और एक लत्संग है। लत्संग का तात्पर्य जहाँ भी बैठे तो एक-दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, आपस में विवाद करना या लड़ाई-झगड़े आदि होना। जैसे मैं अभी नवादा से बोध गया के लिए जब आ रहा था, तो गाँव से गुज़र रहा था गाड़ी से, तो देख रहा था कि एक जगह पर माताओं में घोर युद्ध हो रहा था और पूरे रास्ते पर ही बहुत भीड़ हो रखी थी, जाम हो गया था। तो मैं भी सोच रहा था कि जाम किस कारण से है। धीरे-धीरे गाड़ी निकल कर के जब उस जगह पर आई, तो माताओं में लड़ाई-झगड़ा चल रहा था और पुरुष वर्ग उनको आपस में खींच करके ले जा रहे हैं, दूसरी माताएँ भी खींच रही हैं, लेकिन वो फिर भी धक्का दे कर के आ जाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं आपस में। तो इसको कहते हैं लत्संग करना अर्थात लड़ाई-झगड़ा करना या उसके विषय की चर्चा करना। तो उससे तो कोई समाधान होता नहीं है।
समाधान तो सत्संग से होता है। राजा से परीक्षित को शाप मिला, तो शाप का भी समाधान सत्संग से हो गया और 7 दिन का समय शेष है। हम सोचे कि हमारे पास में बहुत समय है या कोई सोचे कि मेरे पास समय कम है। भगवान के पास समय की कीमत नहीं है। आपकी कीमत है कि आप जीवन किसके लिए जी रहे हैं। राजा खटवांग को तो केवल 2.5 घड़ी का ही समय मिला। वह युद्ध लड़ने के लिए गए थे देवताओं की ओर से स्वर्ग में, और जब लौट करके आए तो उन्हें पता चला कि मेरी आयु, किसी संत ने बता दिया कि अब 2.5 घड़ी तुम्हारी आयु बची है। शरीर की अवधि पूरी हो गई, क्योंकि मनुष्य की आयु में देवताओं की आयु में अंतर होता है। आप वहां गए तो आपको पता ही नहीं कितने दिन बीत गए। तो जब उन्हें पता चला कि 2.5 घड़ी ही मेरे पास आयु शेष है, तो जीवन उन्होंने धर्म पूर्वक जिया। एक धर्मात्मा का जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन जिया। अतः उसी समय उन्होंने मन से संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर दिया, क्योंकि वो धर्म के लिए जीवन जीते थे। अर्थात भगवान के लिए। भगवान का सगुण स्वरूप धर्म है। तो धर्म के लिए जीवन जीने के कारण से वो उसी समय बैठ गए भगवान की याद में और संपूर्ण आसक्तियों को त्यागते चले गए, अपने मन को समझाते चले गए, और धीरे धीरे 2.5 घड़ी होने के पहले पहले ही वे अपने परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे ही राजर्षि परीक्षित भी 7 दिन उनके पास, जब उन्हें पता चला तो वो संपूर्ण राज्य, संपत्ति, वैभव, परिवार सबका त्याग करके भगवान की शरण में आ गए। तो शाप से भी समाधान हो गया सत्संग से। माँ सती का समाधान भगवान शिव सत्संग से करते हैं। महात्मा अर्जुन को प्रकट हुआ मोह का समाधान भगवान श्री कृष्ण सत्संग से करते हैं, जो गीता जी कहलाती है, कहीं रामायण कहलाती है, कहीं भागवत कहलाती है। ये सब सत्संग है, सत्य का संग है, सत्य की चर्चा है। समय तो हमारा बीतता ही है। हम चाहे गपशप में बिताएं, चाहे खाने पीने में बिताएं, सोने जागने में बिताएं, समय तो बीतता ही है। नहीं चाहने पर भी समय बीतता है। लेकिन धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, अर्थात वही घड़ी धन्य है जो सत्संग में बीत जाए। क्योंकि वो समाधान दे करके जाता है सत्संग। मार्कंडेय महापुराण का दृष्टांत मैंने आप लोगों को पहले कई बार दिया है। माँ मदालसा का चरित्र उसमें है। तो माँ मदालसा ने अपने 7 पुत्रों को सन्यासी बनाया ज्ञान दे करके। वो स्वयं ज्ञानी थी। उनके पति ने कहा कि तुम जब सबको ज्ञानी बना करके वन भेज देती हो, मैं राजा हूँ, तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो कम से कम एक तो कर्मयोगी बनाओ। तो उन्होंने अपने 8वें पुत्र को, जो उनका अंतिम पुत्र था, उनको कर्मयोगी बनाया। कि घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त करने की विधि सिखाई। और जब वह योग्य हुआ तो राज्य सौंप करके दोनों लोग वन में चले गए। उसी प्रसंग में मैंने बताया था आप लोगों को कि चूंकि सकामियों के बीच में हम रहते हैं, क्योंकि परिवार, समाज ये सब सकामी है। निष्कामी तो कोई कोई होता है जो केवल भगवान के लिए जीवन जीता है। उनकी सकामता, उनकी विषयता हमारे मन बुद्धि चित्त को प्रभावित करती है, और फिर हमारे भीतर भी सकामता, विषयता प्रकट हो जाती है। इसलिए संसर्ग का और साधन का बड़ा महत्व होता है। आज सुबह ही हम लोग संसर्ग और साधन के विषय पर ही चर्चा कर रहे थे कि अगर संसर्ग नहीं है तो कुछ संसर्ग हमारे मन बुद्धि चित्त पर प्रभाव डाल सकता है, और हमारे पास साधन नहीं है, अर्थात कोई साधना नहीं है, कोई अंग नहीं है साधना का, तो हमारे पास जो भक्ति है, जो वैराग्य है, वो बिखर सकता है। राजा अलर्क के पास में भी ऐसा ही हुआ कि वे राज्य कार्य में लग गए, और धीरे 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 कब उनको आसक्ति हो गई वो उन्हें पता नहीं चला। राज्य से, परिवार से, राज के पद से, अर्थात वे एक राजा है तो अभिमान भी हो गया। तो पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया उन पर। पहले संदेशा भेजा, देखा कि अब तो राजकुमार बैठा है, इनके पिता तो वन में चले गए, तो संदेशा भेजा कि या तो राज्य हमें सौंप दो या युद्ध करो। तो
राजा अलर्क को बड़ी चिंता हो गई कि मैं युद्ध से लड़ता हूँ तो कहीं पराजित ना हो जाऊं, क्योंकि युद्ध में तो विजय अनिश्चित होती, कब किसकी होगी। और यदि राज्य सौंप देता हूँ तो मेरे हाथ से राज्य निकल जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। वे बड़े चिंतित हो गए। तो तभी उनको एक बात याद आती है। माँ ने जाने से पहले उनको एक चिट्ठी दी थी और कहा था कि इसको अभी मत खोलो, इसको रख लो। जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस जाओ और बुद्धि काम ना करे, विवेक काम ना करे, तो उस परिस्थिति में इस चिट्ठी को पढ़ना खोल करके, तो तुम्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो उन्होंने उस समय उस चिट्ठी को खोला, उसमें पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है, और ये मन का स्वभाव है कि वो कहीं न कहीं आसक्त होकर के रहता है। बिना आसक्ति के वो नहीं रहता। तो यदि आसक्ति करना है तो परमात्मा से आसक्ति करे, आसक्ति करना है तो संतों से आसक्ति करे, क्योंकि उनके उनके प्रति की गई आसक्ति हमारे कल्याण का कारण बनती है। ये बात राजा अलर्क को पसंद आई, उनके चित्त का समाधान मिला। वो उसी समय संतों की खोज में अपने राज्य में ही निकलते हैं भेष बदल करके। संयोग से उस समय दत्तात्रेय मुनि भेष बदल करके अज्ञात में उनके राज्य में विचरण कर रहे थे। किसी को पता नहीं था। राजा अलर्क भी भेष बदल करके ही निकले हैं और उन्हें वो संत मिले, तो ये नहीं पता था कि ये दत्तात्रेय मुनि है। लेकिन जब उन्होंने प्रणाम किया, उनसे जब वार्ता की, तब उन्हें पता चला कि ये भगवान दत्तात्रेय जी हैं। तो वहां पर दत्तात्रेय जी ने उन्हें सत्संग दिया। उस सत्संग से उनके मन बुद्धि चित्त का समाधान हो गया। तो ये तो एक दृष्टांत है। अर्थात भौतिक जीवन में भी सत्संग से समाधान है, आध्यात्मिक जीवन में भी सत्संग से समाधान है। जैसे अभी हम लोग पर्व में है, अर्थात आज धनतेरस है, फिर दीपावली है, फिर अन्नकूट है, गोवर्धन पूजन आदि, और फिर उसके उपरांत भाई दूज आदि। ये जो भारतवर्ष का सबसे प्रमुख पर्व है। भारत देश में बहुत से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। पर्व त्योहारों का ही देश है यह। लेकिन उन सारे पर्वों में, उन सारे त्योहारों में सबसे प्रमुख पर्व और त्योहार है दीपावली। 3-4 दिनों, 5 दिनों तक का यह बड़े उत्साह के साथ में भक्तगण इस त्योहार को मनाते हैं। तो आज धनतेरस का पर्व है, अर्थात लक्ष्मी जी की पूजा का, उपासना का आज पर्व है। गृहस्थ आश्रम में सारे देवी देवताओं की उपासना की जाती है और सबका अलग अलग समय होता है। नवरात्र में देवियों की उपासना, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी में गणेश जी की उपासना, रामनवमी में राम जी की उपासना, सावन के महीने में शिव जी की उपासना। तो वैसे ही ये जो धनतेरस का पर्व है, ये लक्ष्मी जी की उपासना का पर्व है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक भक्त का फोन आया, एक बालिका का। तो वह कहती है कि अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ और अभी सारे भाई लोग और अन्य लोग तो व्यापार की दृष्टि से बाहर गए हुए हैं, सब लौट के आएंगे। तो मेरा मन यहीं रहने का है अभी दीपावली पर, लेकिन दीपावली पे जाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा कि अब तो तुम्हारा विवाह हो गया, तो तुम तो घर की लक्ष्मी हो गई हो। घर की लक्ष्मी बहू होती है, तो यदि तुम ही नहीं जाओगी तो वो लोग पूजा किसकी करेंगे। क्योंकि अगर तुम दोनों लोग मिल करके, पति पत्नी मिल करके जब सारी दीपावली की पूजाओं को करेंगे, तब जा करके देवता लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि तुम घर की लक्ष्मी हो। इसलिए अब मायके का नहीं, बल्कि अब ससुराल में ही तुम्हारा विशेष कार्य है, वहीं जाओ। तो धनतेरस में लक्ष्मी जी की उपासना का महत्व है। लेकिन लक्ष्मी की उपासना का तात्पर्य क्या है? ऐसा नहीं कि हमने सोने का, चांदी का सिक्का रख करके उसकी पूजा उपासना कर दी, जैसा कि आज किया जाता है। तो क्या वास्तव में लक्ष्मी की पूजा यही है?
तो अगर हम विचार करें इस पर, लक्ष्मी जी प्रकट होती है समुद्र मंथन से। 14 रत्न प्रकट होते हैं, उसी समय लक्ष्मी जी भी प्रकट होती हैं। उन रत्नों को बांट लिया जाता है। सर्वप्रथम तो हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पान किया। उसके उपरांत 14 रत्न निकले, कामधेनु, गोमाता आदि निकलती हैं। उन रत्नों को आपस में बांटते जाते हैं देवता और असुर लोग। उच्चेश्वर नामक घोड़ा महाराज बलि ने ले लिया, तो ऐरावत नामक हाथी देवराज इंद्र ने ले लिया। इसी प्रकार से बांटते हुए चल रहे हैं कि तभी भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई। तो उस लक्ष्मी के लिए सभी लालायित थे। क्या देवता, क्या गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि, अर्थात धन के लिए कौन लालायित नहीं है। सभी चाहते हैं कि धन हमें प्राप्त हो और धन के लिए प्रयत्न भी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक धन के लिए प्रयत्नशील रहता है, चाहे वो व्यापार का माध्यम हो, सर्विस का माध्यम हो, खेती का माध्यम हो या अन्य जो भी माध्यम हो, वो लक्ष्मी के लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन लक्ष्मी देवी किसी को नहीं चाहती। सब लक्ष्मी को चाहते हैं, पर लक्ष्मी किसी को नहीं चाहती। ब्रह्मा जी ने स्वयंवर रचा कि जब प्रकट हुई है तो हमारे चाहने नहीं चाहने से हमें वर्ण नहीं करेंगे। ये किनको वर्ण करती है, ये स्वतंत्र है। सारे लोग बैठे हैं उसमें, मनुष्य वर्ग भी बैठा है, देवताओं से लेकर के, असुरों से लेकर के, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि सभी बैठे हैं। पर लक्ष्मी जी ने किसी का चयन नहीं किया। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का चयन किया। सारे भूमंडल में भ्रमण करते हुए देखती हैं, तो भगवान नारायण ही उन्हें लगते हैं कि ये मुझे नहीं चाहते। सब मुझे चाहते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं चाहते। ये आत्मा राम है, पूर्ण काम है। अर्थात मुझसे भी कोई विशेष प्रिय वस्तु इनके पास में है, जिन्होंने मेरी ओर देखा तक नहीं। तो लक्ष्मी जी जाकर के नारायण के चरणों की सेवा में बैठ जाती है। जो निष्काम है जगत में, या जो भगवान का भक्त है जगत में, लक्ष्मी उसके पीछे चलती है। सारा जगत लक्ष्मी के पीछे चलता है, लक्ष्मी के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन जो नारायण के लिए प्रयत्न करता है, लक्ष्मी जी उसकी पीछे चलती, उसकी सेवा में हो जाती है। इसका दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं। लक्ष्मी की पूजा वास्तव में वही है कि जो लक्ष्मी का अर्थात धन का सदुपयोग करे, धर्म के लिए सदुपयोग करे, तो वही लक्ष्मी उसे नारायण की ओर लेकर के जाएंगी। क्योंकि उनका स्थान भगवान नारायण के चरणों में है। तो जो नारायण की चरणों की सेवा करेगा, अर्थात जो धर्म की सेवा करेगा, तो लक्ष्मी को तो उन्होंने नारायण के चरणों में पहुंचा ही दिया। जो उनके चरणों में लक्ष्मी को पहुंचा देगा, तो लक्ष्मी भी फिर भगवान के चरणों में ही उन्हें लेकर के जाएगी। और जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है, जैसे दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र, रावण आदि, इन्होंने अपनी लक्ष्मी का, अपनी श्री का अपमान किया है, दुरुपयोग किया है, तो लक्ष्मी फिर उन्हें अपना वाहन बना लेती है। और लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू। अर्थात मानो धन उसे उल्लू बना देता है। तो लक्ष्मी की पूजा वास्तव में यही है कि वह धन का सदुपयोग करे। पर्व त्योहार है, तो जिस प्रकार से पूजा की परंपरा है, वो पूजा होना चाहिए, लेकिन उसकी वास्तविक पूजा तो वही है कि वो अपने धन का सदुपयोग करे धर्म के लिए। तो जैसे गृहस्थ आश्रम में जब आप व्यापार में हैं या उच्च पद पर हैं, तो आपके जो स्टाफ है, जो आपके सेवक गण हैं, वो आपकी लक्ष्मी है। आप उन्हें संतुष्ट करते हैं पर्व त्योहार पर, तो लक्ष्मी की उपासना मानी जाती है। क्योंकि आपके पास में लक्ष्मी का स्रोत आने का जो मार्ग है, वो उनके माध्यम से ही आता है। वही आपके लिए मेहनत करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, जिसका कि फल आपको प्राप्त होता है। तो धन का सदुपयोग, धर्म में उसका उपयोग, यही वास्तव में धनतेरस है। अर्थात धन की उपासना है, लक्ष्मी की उपासना है। आज सुबह में
जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं वहां पर राजा रघु का चरित्र गायन किया गया था। पहले भी शायद इस कथा को मैंने कई बार बताया भी है। कौत्स ब्रह्मचारी अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए 14,000 16,000 स्वर्ण मुद्राओं को लेने राजा रघु के पास पहुंचते हैं। लेकिन उस समय राजा रघु के पास देने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने पहले ही अपना सब कुछ दान में दे दिया। ये बात कोत्स ब्रह्मचारी को पता चल गई। वो उनसे बिना मिले ही लौटने लगे। तो राजा को पता चला तो उन्होंने रोक लिया और कहा कि आपकी सेवा की जाएगी। मनुष्यों को, राजाओं को तो मैंने जीत लिया, लेकिन अभी देवता बाकी हैं। अब देवताओं के पास से धन लेके आऊंगा। वे युद्ध करने चलते हैं। आकाश में देवराज इंद्र प्रकट हो गए और कहते हैं कि आप युद्ध करने जा रहे हैं कुबेर से, तो उस युद्ध में तो हम भी सारे देवतागण सैनिकों के साथ में युद्ध लड़ने आएंगे। क्या आप हम लोगों से युद्ध लड़ेंगे? आप बचपन में मुझसे युद्ध में पराजित हो चुके हैं। राजा रघु कहते हैं कि उस समय मैं केवल अपने पिता का भक्त था। इस समय मैं पितृ भक्त भी हूँ, मैं संत भक्त हूँ, मैं गो भक्त हूँ, मैं राजा हूँ तो मैं एक प्रजा भक्त हूँ। तो इस समय आप, क्या मुझे विश्वास है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि युद्ध में आते हैं तो मैं उन पर विजय प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए धन लेने नहीं आया हूँ। मैं एक ब्राह्मण के लिए, एक ब्रह्मचारी के लिए धन की याचना करने आया हूँ। और यदि कदाचित मैं युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त भी हुआ तो मेरा शरीर धन्य हो जाएगा कि एक ब्रह्मचारी के काम आ गया शरीर। देवराज इंद्र तो परीक्षा ले रहे थे। उसी समय कुबेर भी प्रकट हो गए और कहा कि हे राजन, आप लौट जाए, आपके राज्य में धन की वर्षा हो रही है। मैंने अपने खजाने को आपके खजाने में लुटा दिया है। राजा आकर के देखते हैं तो पूरा खजाना भरा हुआ। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि जो भगवान के लिए जीवन जीता है उसका खजाना भगवान का खजाना हो जाता है, और भगवान का खजाना कभी घटता नहीं है। क्योंकि ब्रह्म बढ़ता है तो ब्रह्म की संपत्ति भी बढ़ती जाती है। आज भगवान श्री राम त्रेता युग में, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गए, लेकिन आज तक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। निंदा करने वाले, चुगली करने वाले भी आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान बढ़ते चले जा रहे हैं। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो जीव है वो घटता चला जाता है। इतना घटता चला जाता है, इतना घटता चला जाता है कि 2-3 पीढ़ी के बाद उसको जानने वाला कोई नहीं रहता। उसके वंश में भी 2-3 पीढ़ी के बाद उनको जानने पहचानने वाला कोई नहीं रहता। और भगवान, करोड़ों वर्ष बीत गए लेकिन फिर भी बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से ब्रह्म बढ़ता है वैसे ही ब्रह्म की संपत्ति भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो राजा रघु की संपत्ति भगवान की संपत्ति है, क्योंकि वो धर्म के लिए। महाराज जनक की संपत्ति धर्म के लिए, अतः वो बढ़ती जाती है। ऐसे भी धन की 3 गति बताई गई: दान, भोग और नाश। जो संपत्ति आपने दान कर दी वह उसकी उत्तमाति उत्तम गति है। वो इस श्लोक में तो आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन वह परलोक में आपके लिए मार्ग का चयन करती है। और इस श्लोक में भी दिखाई देती है। इस श्लोक में इस प्रकार से दिखाई देती है कि धरती पर आप जो बीज बोते हैं वो अनंत गुना होकर के पृथ्वी माता देती है। इसी प्रकार जो आप दान करते हैं वो अनंत गुना लौट करके आपके पास आता है। ये उत्तमाति उत्तम गति है धन की। दूसरी गति है भोग। कुछ समय पहले जब मैं आनंद धाम में नया नया आया था, लगभग 1 वर्ष हुआ होगा, तो एक माँ कलकत्ता से आई थी आनंद धाम में। वो पहले से हम लोगों से जुड़ी हुई नहीं थी। उसने प्रश्न किया
जो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मैं प्रतिदिन भगवान शिव पर जल चढ़ाती हूँ और प्रत्येक सोमवार को दूध चढ़ाती हूँ। पर जब भी दूध चढ़ाती हूँ तो मन में विचार आता है कि अरे ये दूध तो नाली में चला जाएगा, ये तो कुछ काम नहीं आएगा। और यदि मैं किसी गरीब को पिला देती तो उसका भला होता। और प्रत्येक सोमवार को फिर भी दूध चढ़ाती हूँ क्योंकि बचपन से माता-पिता ने यही संस्कार डाले। लेकिन साथ में यह विचार भी आता है, और इतना ही नहीं, सावन के महीने में तो यहाँ तक विचार आता है कि इस समय पूरे भारत देश में लाखों टन दूध नाली में जा रहा होगा। अगर गरीब को दे दिए होते तो कितने गरीबों का हित होता, भला होता। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये विचार मेरे मन में क्यों आता है बार-बार? तो मैंने कहा कि केवल आपका विचार नहीं है, ये तो अब जितने भी नए बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो रहे हैं, सबका विचार यही आ रहा है आप आजकल, और इसी को नास्तिकता कहते हैं। भगवान से आस्था कम होना। और तो ये आपका ही नहीं है, अब तो नई जनरेशन जो पढ़ लिख करके आ रही है, तो सबके मन में यही विचार आता है। मैंने कहा मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, आप उत्तर देते जाएँगी, तो उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। पहला प्रश्न है कि क्या आप चाय पीती हैं, दूध पीती हैं? तो कहा कि हाँ, पीती हूँ। तो मैंने कहा आप तो रोज़ पीती होंगी? बोले हाँ, 2 टाइम पीती हूँ, चाय और दूध भी पीती हूँ। तो मैंने कहा कि कभी आपको ये विचार नहीं आया कि एक दिन में चाय नहीं पीऊँ, अगर गरीब को पिला दूँ तो उसका भला हो जाए? तो कहा कि ये विचार तो नहीं आया। जबकि चाय कोई शरीर में लाभ तो देती नहीं है, दूध तो फिर भी लाभ देता है। और आप 7 दिन में 1 दिन दूध नहीं पिएँगे तो आपको कोई हानि तो होगी नहीं। तो 1 दिन का दूध के लिए भी विचार नहीं आया, लेकिन शिव जी के लिए आपको विचार आया। दूसरा प्रश्न कि आप कलकत्ता में हैं, तो कलकत्ता में तो गर्मी होती है गर्मी के दिनों में। तो पूछा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो लेती होंगी, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी आदि? तो कहा कि हाँ, लेती हूँ। तो मैंने कहा कि वो तो शरीर को कोई लाभ तो पहुँचाता नहीं है। तो कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन ना पी करके इसी को मैं किसी गरीब को इसके बदले कुछ खिला दूँ तो उसका भला हो जाए? तो कहा कि नहीं, ये भी विचार कभी नहीं आया। तो कहा कि शिव जी के लिए विचार आ गया लेकिन। फिर तीसरा प्रश्न था कि आपने अपने इस नश्वर शरीर पर बचपन से लेकर के आज तक कितना खर्च किया है, आपके पास इसका हिसाब है? तो इस प्रश्न पर वो आश्चर्यचकित हो गई। ये तो आपने बहुत बड़ी बात की, मैंने तो इस पे विचार भी नहीं किया। कि ये गरीब व्यक्ति भी 2 रोटी खा करके पेट भरता है, अमीर व्यक्ति भी 2 रोटी खा करके पेट भरता है। और अंत में दोनों की गति भी, अर्थात शरीर की गति भी वही होती है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर व्यक्ति शरीर छोड़ा है तो उसे दूसरे स्मशान में ले जाएँगे और गरीब व्यक्ति को दूसरे स्मशान में ले जाएँगे। तो कहती है कि हाँ, मैंने कभी इस पे विचार नहीं किया कि मैंने अपने शरीर पर कितना खर्च किया है। तो मैंने कहा लेकिन आपको ये पास में ये हिसाब ज़रूर होगा कि मैंने इस साल इस जगह इतना दान किया है, इस जगह इतना दान किया है, वहाँ पर इतना दान किया, वो तो आपके पास हिसाब होगा। लेकिन काम आपके वही आएगा, इस शरीर पर जो आप कर रहे हैं, वो आपके काम आगे के लिए नहीं आएगा और ना आपका उद्धार में काम आएगा। तो एक धन की गति दान है, दूसरी भोग है। अर्थात हम अपने शरीर पर जो धन खर्च कर दे रहे हैं, तो वह उस धन की एक गति है जिसको भोग कहते हैं। और तीसरी गति है नाश, जैसे चोरी हो जाना, डकैती हो जाना, किसी के द्वारा छीना-झपटी कर लेना हमारे धन की। तो ये सब गति है जिससे कि किसी प्रकार से हमारा धन नाश हो गया, हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाए, या तो हमारा ही शरीर चला गया और वो हमारे धन काम नहीं आया, और या धन है लेकिन अब वो किसी प्रकार से किसी खो गया या चोरी डकैती हो गई, तो वो धन नाश को प्राप्त हो गया। ऐसा एक दृष्टांत भागवत महापुराण में है। एक ब्राह्मण है, उसका नाम तितिक्षु ब्राह्मण रखा गया। उसके पास व्यापार है और वो कर्मकांड भी करता है, उसके बड़े यजमान भी हैं।
तो उसके पास बहुत संपत्ति है, पर वो इतना कृपण है, इतना कंजूस है कि वह अपने भी और अपने बाल बच्चों को भी बहुत रूखा सूखा खाता और खिलाता है। बाल बच्चे, पत्नी आदि सभी परेशान कि इतना धन है तो इतना कंजूसी क्यों? तो लेकिन उसका स्वभाव बन गया था, बड़ा क्रोधी स्वभाव का भी था, तो उससे लोग डरते भी थे। अंत में बच्चों ने यही विचार किया आपस में कि पिताजी का स्वभाव है, वो तो हम लोग को कुछ देंगे नहीं, तो इसलिए अभी मन मार करके रहते हैं, पिताजी के बाद में तो सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी, तो इसलिए उस समय सुख भोगेंगे। इसलिए डर के कारण से पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो जो भी कहते हैं। तो बड़े कष्ट में उनके दिन बीत रहे थे। लेकिन गृहस्थ आश्रम में कुछ ऋण होते हैं, देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण और मानुष ऋण आदि आदि। तो जैसे देवताओं के निमित्त आप यज्ञ आदि करा देते हैं तो देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पितर पक्ष में पितरों के निमित्त कुछ करा देते हैं तो पितर के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। सदगुरु की सेवा कर देने से ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं और गरीबों के, अनाथों की सेवा कर देने से मानुष ऋण से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कभी कुछ दान दिया ही नहीं, इसलिए देवता रुष्ट हो गए। जब देवता रुष्ट हो गए तो उस समय राज्य शासन था, राजा को प्रेरणा दी, राजा ने उनके यहाँ, जिसको आजकल आप लोग कहते हैं इनकम टैक्स का छापा लगना, तो वैसे ही राजा ने मंत्रियों को भेजा और उसके यहाँ पर खोज हुई तो बड़ी संपत्ति निकली। तो आधा धन तो राजा लेके चले गए, सिपाही लोग ले गए। उनके घर में देवताओं ने आग लगा दी, किसी को प्रेरणा दे करके, कुछ धन उसमें चला गया। आधी रात को चोर घुसे, कुछ धन चोर लेकर के चले गए। धीरे धीरे इस प्रकार से उसका सारा धन ही नष्ट हो गया। और जब धन नष्ट हो गया तो केवल धन के लिए ही बाल बच्चे सेवा कर रहे थे, क्योंकि बड़े कष्ट में थे और ये कुछ देते नहीं थे। इसलिए अब बाल बच्चों ने भी उनको धन के नष्ट हो जाने पर घर से धक्का दे करके निकाल दिए। तब उनको बड़ा कष्ट होता है कि धन मेरे कोई काम नहीं आया। एक तो इकट्ठा करने में बड़ा प्रयत्न किया, बचाए रखने में भी बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मेरे कोई काम नहीं आया। तब उनको वैराग्य प्रकट हुआ कि असली धन तो परमात्मा है और जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया। तो इसलिए अब मैं उस असली धन के लिए प्रयत्न करूंगा जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई छीना झपटी नहीं कर सकता, डकैत लोग भी जिसकी डकैती नहीं कर सकते। और तब वो भजन में लगते हैं। उस समय उन्हें इतना सताया जाता है, इतना सताया जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, कभी किसी को दिए नहीं। और वो जिस घर में भिक्षा लेने जाए तो कोई गाली देता, कोई मार देता, कोई धक्के देके गिरा देता, पर वो सब कुछ सहन करते थे। इसलिए उनका नाम तितिक्षु ब्राह्मण पड़ गया। तितिक्षा अर्थात सहन करना। और वृद्धावस्था में उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। तो दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गतियां हैं। तो अभी तक तो मैंने भौतिक धन की बात की। भक्त का धन भगवान है, भक्त का धन भक्ति है, साधक का धन साधना है, योगी का धन योग है, तपस्वी का धन तप है, वैरागियों का धन वैराग्य है। तो जिस प्रकार से अज्ञानी मनुष्य धन को धन समझ करके दिन रात उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वैसे ही भक्त के लिए, साधक के लिए परमात्मा, परमात्मा का भजन ही उसका असली धन है। तो वह उसी के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो दीपावली के इस पर्व पर भक्तगण दीप प्रज्वलित करते हैं। जो बाल गोपाल हैं वो फुलझड़ी, पटाखा आदि ये सब चलाते हैं। तो मना तो हम किसी को कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि जो बालक हैं तो बालक तो पटाखा जलाते हैं, फुलझड़ी और जितने भी प्रकार के आजकल बारूद से बने हुए पदार्थ हैं उन्हें वो जलाते हैं।
लेकिन भक्त को अगर जलाना ही है तो अपने दोषों को जलाए, और सब अपने अपने दोषों को जानते हैं कि हमें क्या दोष है। तो अगर जलाना है तो वो अपने दोषों को जलाए और अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को जलाए। जो भी उसने पूर्व में कोई भूल चूक की हो, कुछ अपराध किए हो, कुछ गलतियां की हो और उसके भीतर में कुछ अवगुण हो, तो वो आज के दिन अर्थात आज से लेकर के और जब तक ये 3-4 दिन दीपावली के हैं, तो इसमें अपने उन अवगुणों को जलाने का प्रयत्न करें। भगवान को प्रसन्नता उसी में होगी। केवल हम भगवान के स्वागत में फुलझड़ी, पटाखा, रॉकेट और अनार, ये चक्री आदि जो जलाते हैं, तो भगवान को तो उससे प्रसन्नता नहीं है। भगवान को प्रसन्नता है कि हम अपने अवगुणों को, दोषों को, विकारों को, गलतियों को, त्रुटियों को दूर करें, उन्हें जलाएं। और घरों में हम लोग दीपक जलाते हैं। तो कल जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने दीपक जले हुए देखे, तो कोई आ रहा था, जा रहा था, लेकिन वो दीपक की बाती तो जो की त्यों जल रही थी। तब ध्यान से देखा तो वो तो लाइट वाली दीपक दीपक थी। तो कई प्रकार के दीपक आ गए। अब तो मोमबत्ती को जलाते हैं लोग, और मिट्टी के दीपक जलाते हैं, कोई तेल के दीपक जलाता है, कोई घी के दीपक जलाता है। भगवान के आने के स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किए थे। एक खुशी का प्रतीक है और ये अभिनंदन का तथा स्वागत का भी प्रतीक है, संकेत है। भगवान के स्वागत में दीप जलाए तो भक्त के लिए है कि वह ज्ञान का दीपक जलाए, अपने हृदय में भक्ति का दीपक जलाए, वैरागी का दीपक जलाए। ये शरीर ही अयोध्या है। इस शरीर रूपी अयोध्या में भगवान को लेकर के आना है। बाहर में तो केवल 14 साल के लिए भगवान का वनवास हुआ था, लेकिन हमारे लिए तो भगवान का वनवास कितने साल हो गए। जब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं आ जाएंगे, तब तक हमारे लिए तो आज भी भगवान का वनवास ही है। तो भगवान लौट करके तो तभी आएंगे जब हम भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके वहां पर ज्ञान का प्रकाश जलाएं, भक्ति का प्रकाश जलाएं, वैरागी का प्रकाश जलाएं, अर्थात दीपक जलाएं। तो जलाना ही है भक्तों को, तो भक्ति का, ज्ञान का और वैरागी का दीपक जलाएं और भगवान का आवाहन करें। एक भौतिक धन है और एक आध्यात्मिक धन है। तो भौतिक धन के विषय में तो आप लोगों को मैंने बताया ही, लेकिन आध्यात्मिक धन यही है। भक्त की जो भक्ति है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो दया है, करुणा है, प्रेम है, जो भगवान का भजन है, जप है, तप है, सेवा है, सत्संग है, ये आध्यात्मिक धन है। तो इसी धन को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक धन के लिए जितना प्रयत्न करते हैं, उतना ही आध्यात्मिक धन के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। तराजू के दो पलड़े होते ही हैं, उन पलड़ों को हम सम करके चलते हैं। तो वैसे ही भौतिक धन के साथ साथ आध्यात्मिक धन को भी बढ़ाने का प्रयत्न करें। यही भक्त की धनतेरस है। उसकी भक्ति की उपासना, भगवान की उपासना, क्योंकि भक्त का धन तो भगवान है। तो वो भगवान की उपासना, भगवान की पूजा ही उसकी धन की पूजा है। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देते हैं कि भक्त का धन क्या है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो
और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। वेश दो राजा का मुझको, वेश दो राजा का मुझको, या गले पतहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। भर रहा धन धान्य से सबके तू परिवार को। भर रहा धन धान्य से सबके तू परिवार को। देख के तुम थकते नहीं हो, देख के तुम थकते नहीं हो। ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को। अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु,
एक तू ताता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम गुरु। आप सब भक्तों को अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। तुम पहले हाथ धो। हरिओम 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 लाइट चला के चलो। हरिओम 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 प्रणाम बाबा। हरिओम प्रणाम बाबा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। जयकारा लगा दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। जयकारा लगा रहे। प्रणाम बाबा। और भी बहुत लोग हैं प्रणाम करना चाह रहे हैं। आज सब प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, सब संतों की जय, आनंद की जय।